Good morning students, welcome to social science class. Beta, how are you? I hope you all are fine. So beta, in our previous class we have read for page number 45 of chapter number 7. If you believe you can, you will. यदि तुम बिलीव करोगे कि तुम कर सकते हो तो ये तुम करोगे. Okay, now we will read page number 46. Shivakshi in Tamil Nadu is famous for its match and firecracker factories. Earlier, the factories had employed many children. Now, there is a ban on the employment of children in those jobs that are dangerous for their health. The chemicals used in the factories harm the children. They develop breathing and skin problems. सो बेटा आपको इसमें एग्जांपल दे रखा है शिवाक्षी जो कि तमिलनाडु में रहती है. वो किस लिए? अपनी माचिस और फायर क्रैकर की फैक्ट्रीज़ के लिए फेमस थी. पहले उसमें क्या रखती थी? बहुत सारे बच्चों को रखती थी. लेकिन अब क्या करती है? उन बच्चों को डेंजरस काम करने के लिए जॉब के लिए इसको बैन कर दिया. कहते हैं ना 14 साल से कम बच्चों को आपने काम पे नहीं लगाना. क्यों? क्योंकि वो उसकी हेल्थ के लिए डेंजरस थे. जो केमिकल्स यूज़ किए जाते थे फैक्ट्री में जिसके कारण उनको सांस की और स्किन की प्रॉब्लम हो जाती थी. सो बेटा क्या है कि पहले जो थे बच्चे जो थे उनको बैन नहीं था जॉब करना 14 साल से. बाद में गवर्नमेंट ने बैन कर दिया कि आपने 14 ईयर से कम ईयर के बच्चों को वो काम नहीं करवाना है. और जो उन्होंने शिवाक्षी का एग्जांपल दिया है जो फैक्ट्री चलाती है मैच की और फायर क्रैकर की. लेकिन क्या है? बच्चों का उस वहाँ पे बैन कर दिया क्योंकि उसके कारण बच्चों को ब्रीदिंग एंड स्किन प्रॉब्लम्स हो रही थी. डू यू नो द फायर क्रैकर्स डेट यू बर्न एट फेस्टिवल pollute the air and harm the health of many people. So take a वो no firecrackers. जो बेटा पटाखे चलाते हो ना आप दिवाली के अंदर वो क्या करती है? आपकी हवा को हार्म करती है और बहुत सारे लोगों की हेल्थ में को भी उसमें प्रॉब्लम होती है. तो हमें शपथ लेनी चाहिए कि हम पटाखे नहीं जलाएंगे. सो ऑल चिल्ड्रन मस्ट गो टू स्कूल. दे कैन नॉट फुलफिल देयर ड्रीम्स और डू एनीथिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री विदाउट एजुकेशन. सो बेटा सब बच्चों को स्कूल जाना चाहिए. अब तो कोरोना के कारण स्कूल नहीं लग रहे हैं लेकिन सब बच्चों को स्कूल जाना चाहिए. क्यों? क्योंकि वो अपने कोई भी ड्रीम्स है अपनी डेवलपमेंट है कंट्री की डेवलपमेंट है नहीं कर सकते हैं. क्या? विदाउट एजुकेशन. बिना पढ़े हुए ये लोग नहीं कर सकते. सैडली चाइल्ड लेबर इज़ ए बिग प्रॉब्लम इन आवर कंट्री. थाउजेंड ऑफ पुअर चिल्ड्रन हैव टू वर्क टू फुलफिल द नीड्स ऑफ देयर फैमिली. दे डू नॉट हैव ए चांस टू प्ले एंड enjoy देयर चाइल्डहुड. Education and training can equip them to get good jobs when they grow up. So बेटा बहुत बुरी बात है. क्या है? बहुत परेशान करने वाली बात है कि जो चाइल्ड लेबर है बच्चों का काम करवाया जाता है. बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारी कंट्री में. थाउजेंड्स ऑफ पुअर चिल्ड्रन हज़ारों जो गरीब बच्चे हैं उनको वर्क करना पड़ता है अपनी फैमिली की नीड्स को फुलफिल करने के लिए. अब आप तो बेटा लकी हो आपके माँ बाप आपको कमा के दे रहे हैं लेकिन बहुत सारे ऐसे गरीब बच्चे हैं बेटा वो पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे क्योंकि वो उनको तो खाना भी नसीब नहीं होता. दे डू नॉट हैव चांस टू प्ले. उनको पास तो चांस नहीं होता कि वो खेल भी सकें और इन्जॉय कर सके अपने बचपन को. एजुकेशन एंड ट्रेनिंग कैन इक्विप देम टू गेट गुड जॉब्स व्हेन दे ग्रो अप. लेकिन अगर उन बच्चों को हम पढ़ाई करवाएं उनकी ट्रेनिंग दें तो वो क्या है वो भी अच्छी जॉब प्राप्त कर सकते हैं जब वो बड़े हो. दे विल बी एबल टू अर्न मनी टू फुलफिल द नीड्स ऑफ फूड शेल्टर एंड क्लोथिंग विदाउट एनी प्रॉब्लम. अगर वो एजुकेशन लेंगे तो क्या होगा? वो भी पैसा कमाने के लिए एबल हो सकेंगे और अपनी नीड्स जो है फूड क्लोथ और शेल्टर की वो बिना किसी प्रॉब्लम के फुलफिल कर सकेंगे. सो बेटा हर बच्चे को पढ़ना बहुत ज़रूरी है. एजुकेशन जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बच्चों के लिए क्योंकि बिना एजुकेशन के कोई आपको बेटा पूछेगा नहीं. चाहे आप खेती कर रहे हो चाहे आप कहीं पे भी हो तो एजुकेशन जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थिंग है जिसके कारण आपकी भी डेवलपमेंट होएगी और हमारी कंट्री की भी डेवलपमेंट होएगी. और
क्या है, पैसे भी अर्न कर सकेंगे और हमारी जो नीड्स है वो अधिक से अधिक हम फुलफ़िल कर सकेंगे। सो बेटा लुक एट द पिक्चर, दिस इज़ सुकू, ही इज़ 8 ईयर ओल्ड। लुक एट द पिक्चर बेटा, आपको दिख रही है बेटा, दिस इज़ सुकू एंड ये 8 ईयर का, 8 साल का है। ही लिव्स इन ए स्मॉल हट विद हिज पेरेंट्स एंड 4 ब्रदर्स एंड सिस्टर। छोटी सी झोपड़ी में अपने 4 भाई और बहनों के साथ और पेरेंट्स के साथ रहता है। हिज फादर वर्क इन ए टी शॉप, उसके फादर कहाँ वर्क करते हैं, टी शॉप में। हिज मदर क्लीन्स वेसल्स इन ए नियर बाई कॉलोनी, और उसकी मदर क्या है, बर्तन धोती है नियर बाई कॉलोनी में। बोथ ऑफ देम आर नॉट एबल टू अर्न एनफ मनी टू फीड द फैमिली। जो दोनों हैं वो इतना पैसा नहीं कमा सकते कि वो खाना जो है अवेलेबल करवा सके सारे बच्चों को। द चिल्ड्रन गो टू द ट्रैफिक क्रॉसिंग टू बेग फॉर फूड एंड क्लोथ्स, और बच्चों को क्या है, ट्रैफिक में जाकर खाना और अपने कपड़ों के लिए मांगना पड़ता है। सुकू हेट्स बेगिंग, सुकू को मांगने से नफरत है। ही अर्न ए लिटिल मनी बाय वर्किंग एट ए ढाबा, वो क्या थोड़ा सा पैसा ढाबे पे काम करके कमा रहा है। He dreams of going to a school, but his parents need whatever little money he earns to feed their 5 children or themselves. क्या है, उसका तो सपना तो है कि वो स्कूल जाए, परंतु उसके पेरेंट्स की आवश्यकता है कि जो थोड़ी सी भी बनी है वो अपने बच्चों को, 5 चिल्ड्रन को खाने में खिलाने में रखें। सो बेटा लुक एट द पिक्चर, आप तो बहुत लकी हो, बहुत सारे क्यों आपको खाना अवेलेबल है। आपको सिर्फ पढ़ने के लिए कहा जाता है, तब भी आप पढ़ते नहीं ना। सो पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है, पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है। मैनी पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ए स्मॉल फैमिली एंड एजुकेशन। बहुत सारे लोग जो है छोटी सी फैमिली और एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को नहीं समझते हैं, उनको एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को समझना। इंडियन लॉ बैन्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14। Every child has a right to free and compulsory education up to 14 years of age। जो इंडियन लॉ है उन्होंने 14 साल से कम के बच्चों को काम करने से मना किया है, और हर एक जो बच्चे हैं उनको राइट दिया है, उनको अधिकार दिया है कि वो फ्री कंपलसरी एजुकेशन प्राप्त करें। कब तक, 14 ईयर तक। ठीक है, एजुकेशन इज़ द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड, हर एक बच्चे का अधिकार है एजुकेशन प्राप्त करना, अपनी पढ़ाई एजुकेशन प्राप्त करना हर बच्चे का अधिकार है। बट इट्स द ड्यूटी ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू मेक श्योर दैट एवरी चाइल्ड गोज़ टू स्कूल। परंतु ये ड्यूटी है हर एक बच्चे की, विश्योर हो कि हर एक बच्चा जो है वो स्कूल जाए। हर पर्सन की ड्यूटी है कि हम जो है हर बच्चे को स्कूल भेजें। मैनी स्कूल गिव फ्री मिड डे मील, यूनिफॉर्म्स एंड बुक टू द नीडी चिल्ड्रन। और बहुत सारे स्कूल तो क्या है, फ्री में खाना भी देते हैं, बुक्स भी देते हैं, यूनिफॉर्म भी देते हैं, किसको, तो जिन बच्चों को ज़रूरत होती है। यू विल बी हैप्पी टू नो दैट देयर आर मैनी पेरेंट्स हु डू नॉट गिव अप होप फॉर ए बेटर फ्यूचर फॉर देयर चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ पॉवर्टी। आपको ये जान के खुशी भी होगी, बहुत सारे पेरेंट्स हैं चाहे उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन वो होप है उनके पास कि उनके बच्चे जो हैं पढ़ लिख कर बेटर फ्यूचर अपनाएंगे। किससे, गरीबी होते हुए भी उन्होंने पूरी होप रखी हुई है। दे मेक श्योर दैट देयर चिल्ड्रन आर एजुकेटेड एंड द चिल्ड्रन वर्क हार्ड, मेक देयर पेरेंट्स प्राउड ऑफ देम। उनको पूरा विश्वास है कि चिल्ड्रन पढ़ेंगे और बच्चे वर्क हार्ड करेंगे और अपने पेरेंट्स को प्राउड मोमेंट लाएंगे। ठीक है बेटा, नाउ दैट इज़ द इंसिडेंट। शरद बाबूज मदर अर्नड ओनली 500 रुपीज़ पर मंथ। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहेगा शरद बाबू का, यहाँ पे उनकी मम्मी सिर्फ 500 रुपये जो है एक महीने में कमाती थी। शी मेड इडलीज टू अर्न सम एक्स्ट्रा मनी टू एजुकेट हर 5 चिल्ड्रन। और वो क्या, उन्होंने इडली बनानी शुरू कर दी एक्स्ट्रा मनी के लिए, ताकि वो अपने 5 बच्चों को पढ़ा सकें। शरद बाबू सोल्ड इडलीज इन द स्ट्रीट ऑफ चेन्नई। और शरद बाबू खुद भी क्या है, इडली बेचते थे, कहाँ पे, चेन्नई की गलियों में। हिज मदर हैड टू फेस मैनी डिफ़िकल्टी। शी हैड टू गेट वाटर फ्रॉम सनराइज फ्रॉम ए फार अवे वाटर टैप। उसकी मदर को भी बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़े। उसकी मदर जो है इतनी दूर टैप से जो है सनराइज, सूरज उन्नत होने से पहले ही पानी भी लाती थी। वन ऑफ हर सन डाइड व्हेन ही वाज इन क्लास 12। और उनका एक बच्चा था जब वो क्लास 12th में था, उसकी डेथ हो गई। द सेकेंड सन
ड्रॉप्ड आउट ऑफ स्कूल आफ्टर क्लास 10, और सेकेंड सन ने 10th के बाद अपनी स्टडी छोड़ दी। बट शी डिड नॉट गिव अप होप और हार्ड वर्क, परंतु फिर भी उस जो शरत बाबू की मदर है उन्होंने होप नहीं छोड़ी। शरत बाबू स्टार्टेड बाइंडिंग बुक्स व्हेन ही वाज क्लास 10 टू अर्न मनी, और खुद शरत बाबू ने भी क्या है बुक्स को बाइंड करना, जिल्द चढ़ाते हैं ना, शुरू कर दिए थे जब वो 10th क्लास में थे पैसा कमाने के लिए। He says there was no alarm clock to wake me up to study. It used to be so cold in the middle of the night that I would just get up. कहते हैं वो क्या कहते हैं कि उनके पास कोई अलार्म क्लॉक नहीं था कि भी उठ के अब पढ़ना है या स्टडी करनी है। वो क्या है कि ठंड में भी मिडल ऑफ द नाइट उठ के पढ़ते थे। देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी इन द नेबरहुड, उनके पड़ोस में भी कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। ही स्टडीड ड्यूरिंग द डे, सारा दिन पढ़ते थे। आफ्टर ही स्कूलिंग ही वेंट टू पिलानी टू स्टडी इंजीनियरिंग, अपने स्कूल के बाद क्या वो पिलानी गए इंजीनियरिंग की स्टडी के लिए। देन ही स्टडीड एट IIM अहमदाबाद टू गेट हिज डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव। उसके बाद उन्होंने कहा है IIM अहमदाबाद में अपनी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री ली। ही कुड हैव गोट ए वेल पेड जॉब ईजीली, और ईजीली उनको बहुत आसानी से इतनी एजुकेशन के बाद वेल पेड जॉब मिल गई। बट ही सेट अप ए फूड किंग कैटरिंग सर्विस टू प्रोवाइड जॉब्स फॉर अदर पीपल, परंतु फिर भी उन्होंने फूड किंग कैटरिंग सर्विस स्टार्ट करी ताकि वे दूसरे लोगों को भी जॉब पे दे सकें। शरत बाबू से इट डजंट कॉस्ट मनी टू ड्रीम, कोई भी सपने की कोई कॉस्ट नहीं होती, ठीक है, पैसा नहीं होता लगता ना कोई भी सपने का, तो अपनी मेहनत करो, सपना देखो और तभी वो साकार होएगा। बट यू आर लकी बेटा that you get an opportunity to go to school, be responsible and perform well in your studies and other activity. आप बेटा बहुत लकी हो कि आपको अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप स्कूल जाएं, रिस्पॉन्सिबल बने, अच्छे पढ़ें, अच्छी एक्टिविटी करें। द गाइडेंस ऑफ योर पेरेंट्स एंड टीचर विल हेल्प यू टू ग्रो इनटू ए सक्सेसफुल गुड ह्यूमन बीइंग, और आपके पेरेंट्स की और आपकी टीचर्स की गाइडेंस आपको मिलती रहेगी ताकि आप सक्सेसफुल गुड ह्यूमन बीइंग बन सकें, है ना। आपको बहुत लकी बेटा, आपको सब कुछ आपको अवेलेबल है, आपको आप ऑफलाइन के कारण भी ऑनलाइन के कारण भी फ़ोन अवेलेबल है, आपको खाना पीना सब कुछ बैठे बिठाए मिल रहा है। आपको सिर्फ क्या करना है, एजुकेशन करनी है। तो सो बेटा अपनी एजुकेशन पे ध्यान दो और बहुत मन लगा के स्टडी करो, तभी आप अपने सपनों को साकार कर सकोगे। ओके बेटा, सो टुडे यू विल रीड द लेसन, टुमारो वी विल डू द एक्सरसाइज। थैंक यू।